डे स्पेशल। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है डे स्पेशल के साथ। मैं राखी जैन। महज 25 बरस की उम्र, लेकिन इतिहास में इतना नाम जैसे सदियों का सफर तय किया हो। धरती के बेटे थे वो, लेकिन लोगों ने उन्हें भगवान कहा। धरती आबा बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को झारखंड के उलिहातू गांव में हुआ था। वो मुंडा जनजाति से ताल्लुक रखते थे और उनका बचपन जंगलों, पहाड़ों और लोकगीतों के बीच बीता। उनके माता पिता बेहद साधारण किसान थे। बचपन में ही उन्होंने देखा कि कैसे अंग्रेज अफसर, साहूकार और मिशनरी आदिवासियों की जमीन छीन रहे हैं, उन्हें ईसाई बना रहे हैं और उनकी संस्कृति मिटा रहे हैं। बिरसा के भीतर धीरे धीरे बगावत के बीज अंकुरित होने लगे। बिरसा को एक मिशनरी स्कूल में पढ़ाई का मौका मिला। वहां उन्हें ईसाई धर्म अपनाने का दबाव भी झेलना पड़ा, पर उन्होंने बहुत जल्दी ये समझ लिया कि ये शिक्षा नहीं, संस्कृति पर आक्रमण है। उन्होंने स्कूल छोड़ दिया और अपने लोगों की भाषा, उनके रीति रिवाज, लोक गाथाएं और संस्कृति को गहराई से समझना शुरू किया। धीरे धीरे वो एक जागरूक वक्ता और लोक गायक के रूप में उभरने लगे। जल, जंगल और जमीन को लेकर आदिवासियों का संघर्ष सदियों पुराना है और आज भी चला आ रहा है। 1895 में बिरसा ने अपने अनुयायियों के साथ उलगुलान शुरू किया, एक ऐसा विद्रोह जो सिर्फ हथियारों से नहीं, विचारों और विश्वास से लड़ा गया। उन्होंने कहा, हम अपनी जमीन, अपने जंगल, अपनी संस्कृति नहीं छोड़ेंगे। ये धरती हमारी माँ है। उनका आंदोलन 3 मोर्चों पर लड़ा गया। अंग्रेजों की जमींदारी व्यवस्था के खिलाफ, जो आदिवासियों से जमीन छीनती थी। मिशनरी संस्थाओं के खिलाफ, जो जबरन धर्मांतरण करा रही थी। अपने समाज में बदलाव के लिए, ताकि आदिवासी खुद भी संगठित होकर आगे बढ़ें। औपनिवेशिक शक्तियों के संसाधनों से भरपूर जंगलों पर हमेशा से नजर थी और आदिवासी जंगलों को अपनी जननी मानते थे। इसी वजह से जब ब्रिटिशर्स ने इन जंगलों को हथियाने की कोशिशें शुरू की, तो आदिवासियों में असंतोष पनपने लगा। दैट्स माय डे स्पेशल। ब्रिटिश लोगों ने आदिवासी कबीलों के सरदारों को महाजन का दर्जा दिया और लगान के नए नियम लागू किए। नतीजा ये हुआ, धीरे धीरे आदिवासी कर्ज के जाल में फंसने लगे। उनकी जमीन भी उनके हाथों से जाने लगी। दूसरी ओर अंग्रेजों ने इंडियन फॉरेस्ट एक्ट पास कर जंगलों पर कब्जा कर लिया। खेती करने के तरीकों पर बंदिशें लगाई जाने लगी। आदिवासियों का धैर्य जवाब देने लगा था। तभी उन्हें बिरसा मुंडा के रूप में अपना नायक मिला। 1895 तक बिरसा मुंडा आदिवासियों के बीच बड़ा नाम बन गए थे। लोग उन्हें धरती बाबा के नाम से पुकारने लगे। धरती का उन्हें पिता कहने लगे। बिरसा न सिर्फ एक योद्धा थे, बल्कि एक सामाजिक सुधारक भी थे। उन्होंने शराबबंदी की बात की, महिलाओं के सम्मान की बात की और पुराने अंधविश्वासों के खिलाफ भी खड़े हुए। 1899-1900 में बिरसा मुंडा का आंदोलन अपने चरम पर था। उन्होंने जंगलों में बसे पुलिस थानों पर हमले किए, जमींदारों के खिलाफ मोर्चा खोला और अंग्रेजी प्रशासन के पसीने छुड़ा दिए। उनकी सेना में गांव-गांव के आदिवासी शामिल थे, जिनके पास केवल धनुष बाण थे, लेकिन हौसला पहाड़ जैसा था। अंग्रेजों ने बिरसा मुंडा को जनवरी 1900 में गिरफ्तार कर लिया और सिर्फ 6 महीने बाद 9 जून 1900 को रांची की जेल में उनकी मृत्यु हो गई। बिरसा मुंडा के विचारों को दबाया नहीं जा सकता। उनकी मृत्यु के बाद मुंडाओं और अन्य आदिवासी समुदायों में सांस्कृतिक पुनर्जागरण आया। लोग अपने हक, अपनी जमीन और अपनी अस्मिता के लिए खड़े हुए। बिरसा मुंडा का नाम आदिवासी आंदोलन का पर्याय बन गया। आजादी के बाद भारत सरकार ने बिरसा मुंडा को राष्ट्रीय नायक के रूप में स्वीकार किया। झारखंड की राजधानी रांची में बिरसा मुंडा जेल को संग्रहालय में बदला गया। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय और कई शोध संस्थान उनके नाम पर बनाए गए हैं। 15 नवंबर उनके जन्मदिन को अब जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। धरती के सच्चे सपूत को, इस महान क्रांतिकारी को हम आज नमन करते हैं। बिरसा मुंडा सिर्फ एक नाम नहीं, एक चेतना है, एक आंदोलन है, एक प्रेरणा है, जो हमें हमारी जड़ों से जोड़े रखते हैं।